Good morning, students. This is our second class of polynomials. In the previous class, we have discussed what is constant, what is term, variables क्या होते हैं, polynomials क्या हैं and degree of polynomials. हम लोगों ने पिछले क्लास में इस सारे पॉइंट्स को क्लियर किया था. Okay, so students, now in this class we will discuss here classification of polynomials. Okay. So students, एक बार हम लोग फिर से पिछले क्लास को रिवाइज कर लेते हैं. कांस्टेंट क्या होते हैं? तो कांस्टेंट वैसे नंबर्स को हम बोलते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, लाइक 2, 3/5, 7/9, -3, -7. Okay, this all numbers are constant. Okay, that means in a simple way I am saying the fixed value of numbers is called constant. Okay, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं. पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? बहुत सारे टर्म्स को मिल करके हमारे पॉलिनोमियल्स बनते हैं. ये सारे हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स. ओके, हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल डिस्कस हियर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स को कितने पार्ट में मतलब कौन कौन से क्लासिफिकेशंस हैं इसके? ओके, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड द सेकंड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, डिग्री के बेस पे हम पॉलिनोमियल्स को कितने पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, हम वो देखते हैं. So students, first of all we will see how many parts of the basis of degree polynomials are there. Okay, that means कि डिग्री के बेस पे हम पॉलिनोमियल्स को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं. ओके, या फिर इसके क्या क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. स्टूडेंट्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते क्या हैं? ओके, सो अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज द सेम थिंग एज अ कांस्टेंट फंक्शन. ओके, फॉर एग्जाम्पल पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5/3. दैट मीन्स स्टूडेंट्स, आप सिंपली इसे कह सकते हैं कि वैसे टर्म या वैसे कांस्टेंट, ओके, या फिर वैसे पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 0 हो. लाइक आपने 5/3 लिखा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये 5/3 तो लिखा. अब इसकी वैल्यू कहीं आपको 0 तो नज़र नहीं आ रही है. ये क्या है? 5/3 इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू. ओके, नाउ क्या हम इसे x⁻0 लिख सकते हैं? है ना. जब तक हम इसे x⁻0 नहीं लिखेंगे तो क्या ये पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में आएगा? ये तो सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू है. दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ओके, पॉलिनोमियल इज दिस. ये है आपका पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखने के लिए आपको मैंने पिछले क्लास में भी समझाया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है. जब आपका एक कांस्टेंट टर्म, एक वेरिएबल्स और उसके पावर में एक एक्सपोनेंट हो, ओके, जो कि नॉन निगेटिव इंटीजर हो, तो उसको हम उससे मिल करके हमारा क्या बना है? ये टर्म बना है. और बहुत सारे टर्म को जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तब मिल करके बनता है हमारा पॉलिनोमियल. ओके,
तो विदाउट एक्स टू दी पावर ज़ीरो के ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। जब तक आप एक्स टू दी पावर ज़ीरो नहीं लिखोगे, अब देखिए यहाँ पे एक्स टू दी पावर ज़ीरो हमने लिखा, ठीक है, तो एक्स टू दी पावर ज़ीरो का मतलब क्या हुआ, वन। इसकी वैल्यू तो वन हो गई ना, दैट मीन्स कि हम तो इसी सेम कांस्टेंट को हम इस रूप में इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखे, ओके। तो इसके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इस नंबर के ऊपर इसकी वैल्यू तो फिक्स्ड की फिक्स्ड है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट पॉलिनोमियल इज, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स? अ लीनियर पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन। वैसे पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री क्या होता है, चूँकि हम डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल को क्लासीफाई कर रहे हैं, ओके। तो फर्स्ट फोकस हमारा होगा डिग्री के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। आप लोगों को फोकस किसके ऊपर करना है कि आपके पॉलिनोमियल्स के डिग्री क्या है, और डिग्री के बेस पे ही हम पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज कांस्टेंट एंड द सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल इज लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। तो लीनियर पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स, हम वैसे पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं जिसके डिग्री क्या हो, टू हो, ठीक है। दैट मीन्स कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज, सॉरी, वन हो, ठीक है। हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज वन, ओके। तो लीनियर पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल्स को हम बोलेंगे जिसका डिग्री क्या हो, हाईएस्ट पावर जिसका वन हो, जिस पॉलिनोमियल्स का हाईएस्ट पावर वन हो, ठीक है, वैसे पॉलिनोमियल्स को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं स्टूडेंट्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल, आपका पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है, ओके। हम 2x+3 लिखे, ये आपका दो टर्म गिवन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दो टर्म गिवन है, आपको टर्म के बेस पे नहीं करना है, आपको किसके बेसिस पे क्लासीफाई करना है, एक्सपोनेंट के बेस पे, ओके। एक्सपोनेंट दैट मीन्स कि डिग्री के बेस पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको डिग्री कहीं नज़र नहीं आ रहा है। डिग्री हमेशा हमारे कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर नहीं बल्कि वेरिएबल्स के ऊपर डिग्री होता है गिवन। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, आपके एक्स है, एक्स इज़ अ वेरिएबल, 3 इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, ओके, एंड 2 इज़ ऑल्सो अ कांस्टेंट, ओके। सो वेरिएबल के ऊपर क्या कोई पावर है, नहीं है, दैट मीन्स कि कौन सा पावर है यहाँ पे, वन है, ओके। तो वेरिएबल्स यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या हो गया, हाईएस्ट डिग्री आपका हो गया वन। सो स्टूडेंट्स, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री हाईएस्ट डिग्री आपका वन हो, उस पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ओके। एक और एग्जांपल है, q of y is equal to pi y plus root 2. Root 2 is a constant value and pi is also a constant value and y is a variable. तो y का पावर यहाँ पे क्या है, वन है, देन हाईएस्ट डिग्री इज इक्वल टू वन, ओके। हाईएस्ट डिग्री इज वन, देन इट इज लीनियर पॉलिनोमियल, ओके, देन इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स, ध्यान रखने की बातें आपकी ये है कि अ लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विल बी ऑफ द फॉर्म पी एक्स, यानी ax+b वेयर a इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ओके। दैट मीन्स कि ये लीनियर पॉलिनोमियल का क्या है, फॉर्म है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म को याद रखना है। इस फॉर्म को याद रखने पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या है, इसमें वेरिएबल्स की एक्सपोनेंट वन है, ओके, एंड a इज़ नेवर इक्वल टू ज़ीरो। दैट मीन्स कि अगर आपका a ज़ीरो हो जाता है स्टूडेंट्स, ओके, अगर यहाँ पे a की वैल्यू हम ज़ीरो पुट कर दें, दैट मीन्स ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा, ओनली b, और b क्या है स्टूडेंट्स, आपके कांस्टेंट वैल्यू है ना, कांस्टेंट टर्म है, b इज़ अ कांस्टेंट टर्म, ओके। तो दैट मीन्स कि ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, फिर ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। आई होप
आप लोगों को समझ में आया हो। नाउ स्टूडेंट्स, द थर्ड क्लासिफिकेशन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है स्टूडेंट्स? अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ओके, वैसे पॉलिनोमियल्स जिसके डिग्री क्या है, जिसके हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट या हाईएस्ट डिग्री आपका क्या हो, 2 हो। ओके, जिसका हाईएस्ट, वैसे पॉलिनोमियल्स जिसका पावर या जिसका डिग्री, ठीक है, या फिर जिसका एक्सपोनेंट आपका क्या हो स्टूडेंट्स, 2 हो, वैसे पॉलिनोमियल्स को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 1। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका 3 टर्म है, आपको टर्म से मतलब नहीं है, इसमें 10 टर्म भी हो सकते हैं, ठीक है, आपका यहाँ 10 टर्म भी हो सकता है, 8 टर्म भी हो सकता है। आपको टर्म के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है डिग्री के ऊपर। सो यहाँ से आपके x वेरिएबल्स के पावर क्या है, 2 हैं, यहाँ पे आपके वेरिएबल्स के पावर कितने हैं, 1 है, और ये कांस्टेंट वैल्यू, दिस वन इज कांस्टेंट एंड दिस वन इज कांस्टेंट। ओके, सो स्टूडेंट्स हाईएस्ट पावर इज 2। दैट मीन्स कि दिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अगेन a quadratic polynomial will be of the form px is ax² plus bx plus c where a is not equal to 0। जो लीनियर पॉलिनोमियल में जो कंडीशन फुलफिल हो रहे थे, सेम कंडीशन इस पॉलिनोमियल में भी फुलफिल होंगे। ओके, दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो learn it very well. Okay, now students, the next polynomial is cubic polynomial. What is cubic polynomial? Then a cubic polynomial is a polynomial of degree 3। that means कि 3 डिग्री ऑफ, वैसे पॉलिनोमियल्स जिसके डिग्री क्या हो, जिसका हाईएस्ट पावर 3 हो, वैसे पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितने हैं, 3 2, सॉरी, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स का ऑल सारे में पावर्स कितने कितने गिवन है, पहले हम वो लिखेंगे। यहाँ से आपको 3 2 1, ओके, 3 2 1 मिल रहा है, देन हाईएस्ट पावर इज 3, दैट मीन्स कि दिस पॉलिनोमियल इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, ये सारे आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। आप लोग इस एग्जाम्पल को, साथ ही साथ डेफिनेशन को अच्छे तरीके से अपने माइंड में सेट करके रखिए, ठीक है, आपके क्वेश्चन बनाने में आपको ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। ओके, नाउ इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये फॉर्म है, तो आप सारे को, आपका फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, px इज पॉलिनोमियल ऑफ x इज ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस t वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे आपने उस तीनों पॉलिनोमियल्स में कंडीशन को फुलफिल किया था, सेम कंडीशन आपका इसमें भी फुलफिल होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पॉलिनोमियल इज क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, या फिर हम इसे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ओके, अ पॉलिनोमियल ऑफ द 4th डिग्री, वैसे पॉलिनोमियल जिसके डिग्री क्या हो, हाईएस्ट पावर हो 4। ओके, फॉर एग्जांपल ये है स्टूडेंट्स, आपका देखिए यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो ये पॉलिनोमियल आपका कहलाएगा बाय क्वाड्रेटिक या फिर क्वार्टिक पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि 0 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, एंड 3rd डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। 4 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स को बाय क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रिक पॉलिनोमियल।
ऐसे ही स्टूडेंट, अगर आपके 7 डिग्री के पॉलिनोमियल्स हैं उसे हम 7 डिग्री वाले 7 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ओके, अगर आपके 11 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स हैं तो उसे हम 11 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ओके, आई होप क्लियर टू ऑल। So students, now we will see on the basis of number of terms polynomial. ओके, अब हम नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन को देखेंगे। सो नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे नंबर ऑफ बेसिस ऑफ डिग्री था, ठीक है, इसलिए हमने डिग्री के ऊपर फोकस किया। यहाँ पे टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे हम क्लासिफाई करेंगे पॉलिनोमियल्स को। तो टर्म दैट मीन्स कि कितने टर्म हैं उसके बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं पॉलिनोमियल्स को। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज मोनोमियल। एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स, पी वाई स्क्वायर, ये सारे के सारे क्या हैं, एक टर्म वाले हैं, है ना, एक टर्म वाले एक्सप्रेशन है। तो एक टर्म वाले जितने भी एक्सप्रेशन हैं, लाइक बी हो गया, बी एक्स हो गया, ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं वो सारे पॉलिनोमियल हमारे मोनोमियल कहलाते हैं। ओके, टर्म के बेस पे। द सेकेंड पॉलिनोमियल इज on the basis of numbers of terms is binomial. Okay, an expression of the sum or the difference of two terms. Okay, that means कि दो टर्म वाले पॉलिनोमियल्स बाइनोमियल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे स्टूडेंट एक्स स्क्वायर इज द फर्स्ट टर्म एंड द 5 इज सेकेंड टर्म। ओके, तो कोई भी दो टर्म वाला पॉलिनोमियल आपका बाइनोमियल कहलाएगा, ठीक है, लाइक ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स क्यू प्लस सी। ये सारे के सारे एक्सप्रेशन में आपके क्या है, टू टर्म्स हैं। हेयर ए एक्स इज फर्स्ट टर्म एंड बी इज सेकेंड टर्म, ए एक्स क्यू इज द फर्स्ट टर्म एंड सी इज द सेकेंड टर्म। ओके, now next is trinomial. An expression consisting of 3 terms is called trinomial. That means कि 3 टर्म वाले जो भी एक्सप्रेशन होंगे वो ट्राइनोमियल कहलाएंगे। लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर इज फर्स्ट टर्म, बी एक्स इज सेकेंड टर्म एंड सी इज थर्ड टर्म। स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका यहाँ पे प्लस प्लस ही होगा, आपके ये एक्सप्रेशन माइनस में भी हो सकते हैं। ओके, प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, लाइक ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। ओके, आई होप क्लियर टू ऑल। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड टर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स लिखा है। दैट मीन्स कि पॉलिनोमियल के कुछ स्टैंडर्ड टर्म होते हैं, उस टर्म को हम मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 एक्स टू दी पावर 0 प्लस a1 एक्स टू दी पावर 1। दैट मीन्स कि अगर ये टर्म दिया हुआ है, दिस टर्म इज गिवन, देन वो टर्म क्या होगा, वो टर्म होगा आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर ये टर्म दिया हुआ है पावर 1 है, दैट मीन्स कि लीनियर पॉलिनोमियल। ये टर्म गिवन है, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसके डिग्री कितने हैं, 2 है। आपको कांस्टेंट से मतलब नहीं है, a2 इज कांस्टेंट हियर, सो आपको कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, आपको देखना है पावर को। ओके, आपके एक्सपोनेंट को देखना है। अगर ये टर्म गिवन है तो क्या होगा, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों होगा? क्योंकि आपकी डिग्री कितने हैं, 3 हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको क्लासीफाई करना है इस पॉलिनोमियल को कि कौन से पॉलिनोमियल लीनियर हैं, कौन से क्वाड्रेटिक हैं, कौन से क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं। तो हम पहले
ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री करते हैं, ठीक है, ऑन बेस डिग्री के बेस पे हम करते हैं, ठीक है, डिग्री के बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं। और यहाँ पे हम करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे क्लासीफाई करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिग्री के बेस पे करना है। तो जेड क्या है स्टूडेंट्स आपका? जेड इज़ अ वेरिएबल। जेड का पावर क्या होगा? 1। दैट मीन्स कि इसका पावर क्या है? वेरिएबल्स का पावर 1 है। और जब पावर 1 हो, डिग्री आपका 1 हो, तो वो कैसा पॉलिनोमियल कहलाता है? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर हम टर्म के बेस पे इसको क्लासीफाई करें तो -7 इज फर्स्ट टर्म एंड जेड इज सेकेंड टर्म। दैट मीन्स कि ये कितने टर्म हैं? 2 टर्म्स हैं। तो 2 टर्म वाले को हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। ओके, 2 टर्म वाले को हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। द सेकेंड वन इज 5t। आपको डिग्री के बेस पे करना है, वेयर 5 इज अ कॉन्स्टेंट एंड t इज अ वेरिएबल। तो t का पावर 1 है स्टूडेंट्स। तो 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल। और यहाँ पे टर्म कितने हैं? ओनली 1 टर्म। तो 1 टर्म वाले नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? 1 टर्म वाले पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं मोनोमियल। ओके, नाउ हियर पी क्यू। पी क्यू दैट मीन्स कि p इज़ अ वेरिएबल एंड q इज़ एक्सपोनेंट। पावर आपके कितने हैं? 3। तो 3 पावर वाले को हम क्या बोलते हैं? जब डिग्री आपका 3 हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे स्टूडेंट्स, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे इसे देखें तो ये ओनली 1 टर्म है। तो 1 टर्म वाले मोनोमियल। ओके, आई होप आप लोग सारे बच्चे को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है स्टूडेंट? लाइक आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, लाइक पी एक्स गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको क्या करना है? वैल्यू पुट करना है एक्स इज आर, ठीक है। दैट मीन्स कि जहाँ भी आपको सारे पॉलिनोमियल्स कोई हेरा फेरी नहीं करना है, जहाँ भी एक्स का एक्स है उस एक्स के जगह पे आपको आर पुट करना है। दैट मीन्स कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स था तो पॉलिनोमियल ऑफ आर इज इक्वल टू ए का ए इज़ अ कांस्टेंट, दैट इसलिए ए को ए ही हम लिखेंगे बिकॉज कांस्टेंट वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ओके, देन एक्स इज आर, तो एक्स की जगह मैंने आर पुट किया, स्क्वायर था स्क्वायर लिखा। फिर बी इज़ अ कांस्टेंट, इसलिए बी को बी लिखते हैं, एक्स की जगह मैं आर पुट कर रही हूँ। फिर सी इज़ अ कांस्टेंट एंड सी इज सेम एज। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, और भी एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। आपका पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। आप क्या करोगे? इसमें वैल्यू पुट करोगे। पॉलिनोमियल ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 4, ओके, इज इक्वल टू 3 इंटू 4 12 प्लस 10 प्लस 4 is equal to 26. Now the polynomial of 2 is 26 in of this expression, okay, या फिर of this polynomial. Okay students, now again we will understand this through some examples. यहाँ पे हम find the value of 5x minus 4x square plus 3 at x is equal to 0 and x is equal to 1. पॉलिनोमियल आपको क्या दिया हुआ है? पॉलिनोमियल ऑफ x गिवन है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। आपको पॉलिनोमियल का वैल्यू पहले क्या पुट करना है? 0 पे पुट करते हैं। ओके, x की वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं। देन 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। स्टूडेंट्स, यहाँ से मुझे इस टर्म से मुझे क्या मिला? 0। इस टर्म से मुझे क्या मिलेगा? 0। इस टर्म से प्लस 3।
then your answer is +3. Okay, that means polynomial of x is equal to 3. Now we will put here the polynomial of x is 1. Okay, now polynomial of 1, x के जगह पे हम 1 पुट करेंगे. 4 into 1 का स्क्वायर प्लस 3. नाउ 5 into 1 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1. 4 into 1 4 प्लस 3. देन 5 प्लस 3 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें समझने के लिए है. You can extract the value of a polynomial at the infinite point. That means एक polynomial की वैल्यू, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि polynomial की वैल्यू हम कितने पॉइंट पे निकाल सकते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स polynomial की वैल्यू हम इनफाइनाइट पॉइंट्स पे निकाल सकते हैं. ओके, क्योंकि हमारे जो रियल नंबर हैं, रियल नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन पे क्या होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं. इसलिए हम पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को इनफाइनाइट पॉइंट पर निकाल सकते हैं. ओके, दैट मीन्स कि किसी भी पॉइंट पे ज़रूरी नहीं कि x का वैल्यू 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है तो हम उस पॉइंट पे निकालेंगे. हम पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी भी रियल नंबर पे हम पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. ओके, now the next point is zeros of polynomial. स्टूडेंट, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल की वैल्यू, आपने ये जाना कि पॉलिनोमियल की वैल्यू हम इनफाइनाइट पॉइंट पर निकाल सकते हैं. तो उस इनफाइनाइट पॉइंट्स में से कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम यहाँ लिखते हैं, पहले इसकी डिफिनीशन हम लिख देते हैं. पॉलिनोमियल की वैल्यू हम इनफाइनाइट पॉइंट पर निकाल सकते हैं. ओके, क्योंकि रियल नंबर लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं. ओके, लेकिन उनमें से कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं. उनमें से कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पर उन पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है. तो स्टूडेंट्स, उसी स्पेशल पॉइंट को ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, आपके पास पॉलिनोमियल ऑफ x गिवन है 2x माइनस 8. ओके, 2x माइनस 8 गिवन है आपको पॉलिनोमियल. अब आप बताइए कि आपको पॉलिनोमियल क्या करना है, x करना है. ओके, सॉरी, पॉलिनोमियल आपको क्या करना है, ज़ीरो करना है पॉलिनोमियल. तो ज़ीरो पॉलिनोमियल x की वैल्यू आप ज़ीरो कैसे करोगे? दैट मीन्स कि इस पॉलिनोमियल को आप ज़ीरो कैसे करोगे?
ठीक है। तो ये तो आपका सिंपल एक्सप्रेशन या सिंपल पॉलिनोमियल गिवन है कि 2 × 4 अगर हम करते हैं, दैट मीन्स कि p की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं, ठीक है, तो 2 × 4 - 8, दैट मीन्स कि 8 - 8 ये तो हो गया 0। ओके, ये तो बहुत सिंपल सा था। बट अगर आपको एक दूसरा एग्जाम्पल पॉलिनोमियल ऑफ x दिया हुआ है इज इक्वल टू गिवन रहे 7x + 5 दे दे, आपको बोले कि ये जो पॉलिनोमियल है ये किस पॉइंट पे जाकर ये पॉलिनोमियल ज़ीरो होगा, किस पॉइंट पे? रियल नंबर लाइन पे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो उस रियल नंबर लाइन में से कौन से मतलब किस पॉइंट पे आकर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी? तो आप कैसे करोगे इसे? हम जीरो के इक्वल कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, जिस पॉलिनोमियल को आपको ज़ीरो बोल रहा है बनाने, हम उसी पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, ज़ीरो के इक्वल कर देते हैं। ओके, ज़ीरो के इक्वल कर दिए। 7x + 5 इज इक्वल टू 0। देन 7x इज इक्वल टू, ये इक्वल के उस साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज हो गया, दैट मीन्स कि -5। देन x इज इक्वल टू -5/7, दैट मीन्स कि -5/7 अगर हम x की वैल्यू -5/7 पुट करते हैं तो इस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ओके, ये पॉलिनोमियल अगर हम इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -5/7 पुट करें तो ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे ही हम ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। दैट मीन्स कि नंबर, रियल नंबर लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, उसी इनफाइनाइट पॉइंट्स में से कुछ स्पेसिफिक या फिर कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जिस पॉइंट्स पे आकर कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। उस पॉइंट्स को, उस स्पेसिफिक पॉइंट्स को हम ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे -5/7 is the zero of this polynomial. Okay, -5/7 is the zero of this polynomial. Okay students, ओके नाउ इसे हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आपके पास क्वेश्चन गिवन है, वेरीफाई दैट x इज इक्वल टू -1/3 इज द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 1। दैट मीन्स कि आप पॉलिनोमियल जो गिवन है उसके जगह x की वैल्यू क्या पुट करोगे, -1/3 पुट करोगे। ओके, -1/3, दैट मीन्स कि p इज -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू पुट करें -1/3, 3 इज कैंसल, यहाँ से क्या है -1 + 1, दिस वन इज कट एंड द आंसर इज 0। ओके, यहाँ पे ये दोनों नंबर कट हो गया क्योंकि एक नंबर आपका निगेटिव है और एक दूसरा नंबर पॉजिटिव है और दोनों सेम नंबर्स हैं। या फिर आप ये करो कि -1 में आपने 1 ऐड कर दिया, दैट मीन्स कि 0 आया आपके पास, है ना। तो पॉलिनोमियल ऑफ x इज 0। ओके, ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो गया, है ना। कब हो गया, जब हम इस स्पेशल पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू पुट किए तब 0 आया। दैट मीन्स कि इस एक्सप्रेशन के लिए या फिर इस पॉलिनोमियल के लिए ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छी तरीके से मेरी सारी बातें समझ में आई होगी। आप लोगों को एक्सरसाइजेस बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस क्लास के बाद। ओके, सो स्टूडेंट्स आज से हम यहीं तक करेंगे। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस रिमाइंडर थ्योरम। ओके, एक इम्पोर्टेंट बातें ये है कि ये जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हम जो फाइंड कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल में ही वेरीफाइड होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ही ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वेरीफाइड होगा इस ट्रिक के थ्रू। ओके, नेक्स्ट अगर वैसा क्वेश्चन होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टराइजेशन थ्योरम। ओके, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड रिमाइंडर थ्योरम।
Okay, students, till then you watch the video twice carefully and understand it very well. Okay, have a nice day. Goodbye.